हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी पढ़ेंगे। बायोग्राफी का मीनिंग होता है जीवनी। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी की लाइफ स्टोरी के बारे में लिखता है, जीवनी। इसके थ्रू हम अपनी वोकेबलरी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग और ग्रामर स्किल्स एनहेंस करेंगे। जैसा आप देख सकते हो, डिटेल में वर्ड मीनिंग लास्ट में रिवाइज करेंगे और लास्ट में आपके लिए एमसीक्यूज भी हैं। इसको आप सॉल्व करोगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक कोटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ही फेमस कोटेशन है। इसको समझिए, देखिए। एवरीबडी इज अ जीनियस। जीनियस होता है प्रतिभाशाली। जो टैलेंट होता है किसी में, उसको बोलते हैं जीनियस। हर कोई प्रतिभाशाली होता है। बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, लेकिन अगर आप जज करते हो, अपनी राय बनाते हो या आंकते हो अ फिश, एक फिश को, कि उसमें कितनी क्षमता है पेड़ पर चढ़ने की, इट विल लिव इट्स होल लाइफ, तो वो अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। विल लिव, जिएगी अपनी पूरी जिंदगी। बिलीविंग, ये विश्वास करते हुए, ये मानते हुए दैट इट इज स्टूपिड, कि वो तो बेवकूफ है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर एक में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, अपने तरीके का टैलेंट है, लेकिन हर किसी को एक ही मापदंड से नहीं आंकना चाहिए। सबका अलग अलग टैलेंट है। अगर आप फिश को जज करोगे कि वो ट्री पे चढ़ सकती है कि नहीं, तो फिश तो नहीं चढ़ सकती ट्री पे, वो तो वाटर एनिमल है। तो क्या होगा, वो फिश हमेशा ही ये मान के जीती रहेगी कि वो बिल्कुल, उसमें कोई टैलेंट नहीं है। इस कोटेशन में एम्फेसिस दिया गया है, जोर दिया गया है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को लेकर। इंडिविजुअल यूनिकनेस जो होती है, हर कोई व्यक्ति यूनिक होता है, उस पर जोर दिया गया है कि सभी का जो टैलेंट होता है वो एक ही मापदंड पर रखकर नहीं आंकना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट होता है एक साइंटिस्ट वो स्पेशलाइजेज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में जो स्पेशलाइज करते हैं उन्हें कहते हैं फिजिसिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन हिस्ट्री। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि ग्रेटेस्ट माइंड्स मीन्स महान प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी लोग रहे हैं जो इतिहास में, उनमें से एक, वॉज वंस अ चाइल्ड हु स्ट्रगल्ड इन स्कूल। देखिए, वैसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन एक महान साइंटिस्ट हैं और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी डेवलप किया था। तो यहाँ बचपन के बारे में बताया गया है, वॉज वंस, एक बार ऐसे भी बच्चे रहे थे, हु स्ट्रगल्ड, जिन्होंने की संघर्ष किया स्कूल में। तो स्कूल का टाइम उनका इतना इजीली भी नहीं बीता था। अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या हुआ, कैसा रहा उनका बचपन। बॉर्न इन 1879 इन जर्मनी, इनका जन्म हुआ 1879 में जर्मनी में। आइंस्टाइन वॉज स्लो टू स्पीक। ये माना गया है कि वो बहुत स्लो थे, मीन्स बोलना देर में सीखा था उन्होंने, और जब सीखा भी तो बहुत स्लो बोलते थे, स्लो टू स्पीक। लीडिंग मैनी टू बिलीव ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, जिसकी वजह से कई लोगों का मानना था कि वो बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि जो उनका बचपन में डेवलपमेंट था वो स्लो था। काफी देर में उन्होंने बोलना सीखा था। His teachers found him inattentive and unremarkable. अब उनके जो टीचर्स है, शिक्षक थे स्कूल में, ये उनको जज किया गया है। उनके टीचर्स क्या समझते थे कि वो इनअटेंटिव है, ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं पे करते हैं। उन्होंने ये पाया। एंड अनरिमार्केबल, dismissing him as someone who would never achieve much. एक तो उनका मानना था उनके टीचर्स का, इनअटेंटिव है, ध्यान नहीं देते हैं क्लास में। साथ ही साथ वो अनरिमार्केबल है, बिल्कुल ऑर्डिनरी बच्चे हैं, साधारण से हैं, विदाउट एनी गुड क्वालिटी। ये तो टीचर्स का कहना है। डिसमिसिंग हिम, और उनको नकारते हुए, एज समवन, कि वो ऐसे हैं जो कि कभी भी, वुड नेवर अचीव मच, कभी भी अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ नेवर वर्ड का यूज किया गया है, कभी भी कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। ये उनको देखते हुए उनके टीचर्स ने कहा था स्कूल डेज में। हाउएवर, हालांकि, हिज माइंड वॉज ब्रिमिंग विथ क्यूरियोसिटी, उनका जो दिमाग था वो छलक रहा था, भरा हुआ था जिज्ञासा से।
क्यूरियोसिटी होता है जानने की इच्छा, और ब्रिमिंग का मतलब है जैसे ये ग्लास है, सो इसका जो ये वाला सरफेस होगा, ये वाला, इसको बोलते हैं ब्रिम। सो इफ द ग्लास इज ब्रिमिंग विथ क्यूरियोसिटी, जैसे कि ग्लास है ना, अगर ये ब्रिमिंग विद वाटर, दैट मीन्स छलक रहा है, पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ तक और छलक रहा है। सो उनका जो दिमाग था वो ब्रिमिंग विथ क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी भरी हुई थी, बहुत ही क्यूरियस बच्चे थे। एंड ही कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनड द वर्ल्ड अराउंड हिम, कॉन्स्टेंटली लगातार क्वेश्चन, सवाल उठाते रहते थे, क्योंकि साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था शुरू से ही। तो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड मीन्स जो हर चीज क्या होती है, क्यों होती है, ये सब क्वेश्चन करता रहता है कॉन्स्टेंटली, वो पूछते रहते थे सवाल इस पूरे दुनिया के बारे में, अराउंड हिम जो उनके आसपास थी, काफी क्वेश्चंस पूछा करते थे। डिस्पाइट द डिस्करेजमेंट, सो एक होता है एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना, उसका ऑपोजिट हो गया डिस्करेजमेंट, मीन्स उत्साह खत्म कर देना, हतोत्साहित होना। इसके बावजूद भी, डिस्करेजमेंट के बावजूद भी, आइंस्टाइन्स पेरेंट्स recognized his potential, आइंस्टाइन के माता पिता ने उनकी जो क्षमता थी, कैपेबिलिटीज थी, उसको पहचाना पेरेंट्स ने, एंड सपोर्टेड हिज लव फॉर साइंस, और उन्होंने पूरा समर्थन दिया, उनका ये जो प्यार था साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति, इसका समर्थन किया। हिज फादर गिफ्टेड हिम अ कंपस, और उनके पिता ने उनको गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, एक कंपस का, जो कि दिशा सूचक यंत्र, जो कि डायरेक्शन बताता है, which fascinated him and sparked a lifelong passion for physics, जिन्होंने उनको मंत्रमुग्ध किया, बहुत ही फैसिनेट किया, सो इंटरेस्ट जगाया, ठीक है, यहां लिख लेती हूँ, इंटरेस्ट जगाया उस कंपस ने उनमें, एंड स्पार्क्ड अ लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए एक पूरी जिंदगी का आजीवन जुनून उनके अंदर जगाया, एक चिंगारी भड़काई, स्पार्क जगाया। तो एक तो ये हो गया कि वो कंपस देखकर काफी फैसिनेटेड हुए, इंटरेस्ट जगा उनका, और लाइफ लॉन्ग पैशन बन गया, आजीवन जुनून बन गया फिजिक्स के लिए, एक चिंगारी सी भड़क गई कुछ सीखने के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए। दो ट्रेडिशनल स्कूलिंग डिड नॉट सूट हिम, हालांकि ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, स्कूल जाना, टीचर्स का लेक्चर सुनना, वही तो है ट्रेडिशनल स्कूलिंग मेथड। सो हालांकि ये वाला जो ट्रेडिशनल मेथड था, इट डिड नॉट सूट हिम, उनको सूट नहीं किया, ज्यादा पसंद नहीं आया। हिज एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, जो उनकी क्षमता थी कि वो टेक्स्ट बुक्स से भी परे सोचते थे, बियॉन्ड मीन्स परे, उससे भी आगे, एंड चैलेंज एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स सेट हिम अपार्ट, और चैलेंज करना, चुनौती करना, सवाल उठाना, एस्टैब्लिश्ड जो पहले से ही स्थापित है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस क्वालिटी ने उनको बिल्कुल ही अलग दिखाया। सो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं टू मेक समवन स्टैंड आउट इन अ क्राउड, तो भीड़ जैसे होती है उसमें से बिल्कुल ही अलग, यूनिक आइडेंटिटी बना दी उनकी। और वो कौन सी क्वालिटी है? हिज एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स एंड चैलेंज एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, क्योंकि वो बार बार सवाल उठाते थे, काफी क्यूरियस थे, और टेक्स्ट बुक से भी परे सोचते थे, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल भीड़ से अलग हो गए। इट सेट हिम अपार्ट, में उनको बिल्कुल ही अलग दिखा दिया, उसने दर्शा दिया। हिज जर्नी वॉज नॉट विदाउट स्ट्रगल्स, अब उनकी जो यात्रा थी वो देखिए, यहाँ पे एक तो है विदाउट, किसी चीज के बिना, और लग गया नॉट, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, सो डबल नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव। तो उनकी यात्रा भी स्ट्रगल से भरी हुई थी, संघर्ष, स्ट्रगल्स मतलब संघर्ष। सो एक बोलने का तरीका है, हिज जर्नी वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ऐसे भी बोल सकते हैं हिज जर्नी वॉज नॉट विदाउट स्ट्रगल्स। सो दो नेगेटिव्स हो गए, विच मीन्स पॉजिटिव, कि उनकी लाइफ में संघर्ष था। आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर हिज रिबेलियस रिबेलियस एटीट्यूड, एक्सपेल मतलब निष्कासित करना, निकाल देना, और रेबेल होता है विद्रोह करने वाला, कहना न मानने वाला, रूल्स एंड रेगुलेशंस न मानने वाला, सो विद्रोही कह सकते हैं, ऐसा एटीट्यूड उनका था। आफ्टर बीइंग एक्सपेल्ड, निष्कासित होने के बाद स्कूल से,
अपने विद्रोही एटीट्यूड के कारण ही सेल्फ स्टडीड, तो उन्होंने खुद ही पढ़ाई करी। सो जब उनको स्कूल से निष्कासित किया गया था, दैट टाइम ही वाज अराउंड 15 इयर्स ऑफ एज। सो नेक्स्ट ईयर थोड़े टाइम के लिए उन्होंने सेल्फ स्टडी भी करी, स्व अध्ययन किया, खुद पढ़ाई करी। लेटर सिक्योर्ड एडमिशन टू द स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बाद उन्होंने एडमिशन लिया स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाउएवर, हालांकि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही फेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम जॉब्स, तो उसके बाद भी कंप्लीट करने के बाद अपनी सारी पढ़ाई लिखाई उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा जब ढूंढ रहे थे। एंड वर्कड एज अ पेटेंट क्लर्क, और उन्होंने फिर काम किया पेटेंट क्लर्क के रूप में, उन्होंने पेटेंट ऑफिस में भी काम किया। सो वैसे पेटेंट का मीनिंग है अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ग्रांट्स इट्स इन्वेंटर्स द राइट टू देयर इन्वेंशंस, सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कि जो भी यहाँ इसका इन्वेंटर होता है उसको एक निश्चित टाइम पीरियड तक, आमतौर पर 20 इयर्स के लिए, अपने आविष्कार पर विशेष अधिकार देता है। तो उसको तो बोलते हैं पेटेंट। अब यहाँ पे भी उन्होंने काम किया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही डेवेलप्ड ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज, ये वही समय था जब वो इस यहाँ पे काम कर रहे थे कि उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग हो गया क्रांतिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज ये भी डेवलप करी। सो ग्राउंड ब्रेकिंग जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फाइंडिंग आउट न्यू थिंग्स यूजिंग न्यू मेथड्स। ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज डेवलप करी इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो ये भी उसमें शामिल थी उस टाइम पे जो उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज को डेवलप किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच रेवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स, जिसने कि फिजिक्स की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। रेवोल्यूशनाइज्ड इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग कंप्लीटली, यूजुअली इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर इम्प्रूविंग इट। सो क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए फिजिक्स में। आइंस्टाइन्स लाइफ टीचेस अस, आइंस्टाइन की इनकी लाइफ जीवन हमें सिखाता है दैट इंटेलिजेंस कैनॉट बी मेजर्ड बाय कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स, कि किसी की भी बुद्धिमानी वो नापी नहीं जा सकती पारंपरिक मानक स्तर पर। तो कन्वेंशनल कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं कि स्कूल में जाओ, पढ़ो, जो कहा जाता है वो करो, एग्जाम दो। सो सिर्फ इसमें, क्योंकि आइंस्टाइन ने तो स्कूल में तो उनको 15 इयर्स में निकाल ही दिया था, ठीक है, बिकॉज उनको ये कन्वेंशनल मेथड ठीक नहीं लगता था। सो यहाँ पे उनकी लाइफ तो क्लियरली हमको दिखा रही है कि किसी की भी प्रतिभा, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी जो है कैनॉट बी मेजर्ड, उनको नापा नहीं जा सकता कन्वेंशनल पारंपरिक जो मेथड्स है उनसे। इसको ट्रेडिशनल भी बोल सकते हैं। सो इन स्टैंडर्ड्स पर नापा नहीं जा सकता। हिज स्टोरी इज अ टेस्टमेंट टेस्टमेंट टू परसिवियरेंस। सो उनकी जो कहानी है, टेस्टमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब हुआ साक्षी है या एक प्रमाण है, प्रूफ है, ठीक है। तो वो एक प्रमाण है कि टू परसिवियरेंस मीन्स दृढ़ता, कि दृढ़ निश्चय बना के बने रहना, नॉट गिविंग अप इजीली। सो इसका प्रमाण है, इसका सबूत है परसिवियरेंस का, दृढ़ता का, क्यूरियोसिटी का, जानने की इच्छा, एंड थिंकिंग डिफरेंटली, और अलग तरीके से एक सोच रखने का। He did not let society's judgments define him. सोसाइटी या समाज उनके बारे में क्या धारणा लगता है, तो इससे उन्होंने अपने आप को परिभाषित नहीं होने दिया, ठीक है। सोसाइटीज जजमेंट्स डिफाइन हिम, ही डिड नॉट लेट सोसाइटीज जजमेंट्स डिफाइन हिम। उन्होंने समाज के जो धारणा रखते हैं उनके बारे में, उसको अपने लिए परिभाषित नहीं होने दिया। इंस्टेड इसके बजाय ही कार्व्ड मतलब बनाया या गढ़ा, हिज ओन पाथ, अपना रास्ता उन्होंने खुद बनाया। उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है, क्या धारणा रखती है। फॉर टुडेज यूथ, आजकल के युवाओं के लिए, हिज लाइफ सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन, उनकी जो जिंदगी है वो एक प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा की तरह काम करती है। टू एम्ब्रेस देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स, ताकि वो लोग भी स्वीकार करें, अपनाएं उनकी जो बिल्कुल अलग स्ट्रेंथ है, उनमें जो उनके प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, अगर वो क्यूरियस है तो उसको भी वो नर्चर करके रखें। अगर वो लोग क्यूरियस हैं
तो उसको बनाए रखें। ये वाली सोच जो है क्यूरियोसिटी वाली, उसको नर्चर करें, केयर करें, एनकरेज करें। एंड नेवर लेट फेलियर्स डिक्टेट देयर फ्यूचर। और कभी भी अगर असफलताएं आती हैं, फेलियर्स आते हैं, सो भविष्य पर इस पर ज्यादा प्रभाव न पड़ने दें। डिक्टेट मतलब निर्धारित न करने दें। एक असफलता आएगी, दूसरी असफलता आएगी, इससे अपने फ्यूचर को खराब न करने दें, फ्यूचर को। सो ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू टेल समबडी व्हाट टू डू इन अ वे दैट सीम्स अनफेयर। अपना कहा मनवाना। तो अगर फेलियर्स आए हैं लाइफ में तो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाओ, भविष्य को डिसाइड मत करने दो। नेवर लेट फेलियर्स डिक्टेट देयर फ्यूचर, कि अब तो फ्यूचर खराब हो गया, वहां से भी आगे बढ़ा जा सकता है। अपने फेलियर से सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ से एक बार फिर से पढ़ेंगे। फॉर टूडेज यूथ हिज लाइफ सर्व्स एज एन इंस्पिरेशन टू एम्ब्रेस देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी एंड नेवर लेट फेलियर्स डिक्टेट देयर फ्यूचर। क्योंकि हम सब लोग यूनिक होते हैं, हम में अपनी प्लस पॉइंट होते हैं, अपने ही नेगेटिव पॉइंट होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं होते। सो वी हैव टू नर्चर आवर यूनिकनेस, वी हैव टू नर्चर आवर क्यूरियोसिटी। और अगर असफलताएं आए तो भी उससे अपने फ्यूचर को डिफाइन नहीं करने देना है। द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन नॉट जस्ट फॉर हिज इक्वेशंस। अब ये दुनिया आइंस्टाइन को जब याद करती है, सिर्फ उनकी इक्वेशंस के लिए याद नहीं करती, बट फॉर प्रूविंग दैट ट्रू जीनियस लाइज इन सीइंग पॉसिबिलिटीज वेयर अदर्स सी लिमिटेशंस। सो एक तो है कि इक्वेशंस उन्होंने फिजिक्स की दी है, केवल इसके लिए याद नहीं करती दुनिया उनको, लेकिन इसके लिए याद करती है फॉर प्रूविंग, ये प्रूव करते हुए, साबित करते हुए, सिद्ध करते हुए कि जो सच्ची प्रतिभा होती है वो निहित है देखने में पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, वहां पर जहां दूसरे लोग सीमाएं बना देते हैं, मींस लिमिटेशंस सेट कर लेते हैं, रुकावटें सेट कर लेते हैं। सो जहां भी लोगों ने लिमिटेशंस देखी, सीमाएं लगा दी, बीच में बाउंड्रीज लगा दी, वहीं उन्होंने पॉसिबिलिटीज देखी। सो उनके जो पॉजिटिविटी है, दुनिया को देखने का नजरिया है और अपनी कैपेबिलिटीज में विश्वास है, ये सब भी उनके जीवन से हम लोग सीख सकते हैं। द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन नॉट जस्ट फॉर हिज इक्वेशंस बट फॉर प्रूविंग दैट ट्रू जीनियस लाइज इन सीइंग पॉसिबिलिटीज वेयर अदर्स सी लिमिटेशन। जहां दूसरे लोग नेगेटिविटी देखते हैं, वहीं उन्होंने पॉजिटिविटी देखी। इस चीज के लिए भी वो इक्वेशंस के साथ साथ उनको याद रखते हैं दैट ही वॉज टोटली अ यूनिक पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो लेवल 2 की मेंबरशिप है ये, इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए अभी वोकैबुलरी रिवाइज करते हैं क्विकली, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करके देखेंगे। जीनियस महान प्रतिभा, ग्रेट एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नाउन है। स्ट्रगल्ड टू फेस डिफिकल्टी, संघर्ष करना, वर्ब है ये। इनअटेंटिव, ध्यान न देने वाला, एडजेक्टिव है। अनरिमार्केबल, जो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो, साधारण हो, स्पेशल ना हो, कुछ भी खास ना हो, उसमें एडजेक्टिव है ये भी। डिसमिसिंग, खारिज करते हुए, नकारते हुए, रिजेक्ट करते हुए, वर्ब है। ब्रिमिंग, भरा हुआ, फुल ऑफ, वर्ब है। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, नाउन है। डिस्करेजमेंट, हतोत्साहित करना, ये एनकरेजमेंट का ऑपोजिट है, ये नाउन है। पोटेंशियल होता है क्षमता या संभावना, नाउन है। सपोर्टेड, समर्थन किया, वर्ब है। कंपस, नेविगेशन टूल, जिससे डायरेक्शन का पता लगता है, नाउन है। फैसिनेटेड, ये भी वर्ब है, मंत्रमुग्ध किया या इंटरेस्ट जनरेट किया। स्पार्क्ड, जगाया, चिंगारी भड़काई, वर्ब है। पैशन, जुनून, नाउन। चैलेंज, चुनौती देना, ये वर्ब है। एस्टैब्लिश्ड, जो कि स्थापित है, पहले से ही एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड एज ट्रू, एडजेक्टिव है ये। नॉर्म्स होता है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, मानक। एक्सपेल्ड, निष्कासित करना, फोर्स्ड टू लीव, निकाल देना, वर्ब है। रेबेलस, रेबेल से बना है, रेबेलस विद्रोही एटीट्यूड, रेजिस्टिंग कंट्रोल, जो कि कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, एडजेक्टिव। सेल्फ स्टडीड, स्व अध्ययन करना, लर्न इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट तरीके से सीखना कुछ, वर्ब है ये भी। सिक्योर्ड, ये भी वर्ब है, सुनिश्चित किया। रिजेक्शन, अस्वीकृति, बीइंग टर्न डाउन, नाउन है ये। पेटेंट क्लर्क, ऑफिशियल हु एग्जामिन्स पेटेंट्स,
ग्राउंड ब्रेकिंग है क्रांतिकारी या इनोवेटिव, एडजेक्टिव है। रेवोल्यूशनाइज्ड, पूरी तरीके से बदलाव लेकर आ जाना, क्रांतिकारी बदलाव, वर्ब है ये। कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल स्टाइल, एडजेक्टिव पारंपरिक। स्टैंडर्ड है मानक, एक्सेप्टेड क्राइटेरिया। टेस्टामेंट है सबूत, प्रूफ, प्रमाण, नाउन है ये। परसिवियरेंस है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, नाउन। जजमेंट्स आपके निर्णय, ओपिनियंस, डिसीजंस, नाउन है। कार्व्ड, गढ़ना या निशान छाप छोड़ना, वर्ब है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा। एम्ब्रेस, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। यूनिक होता है बिल्कुल ही अलग, वन ऑफ इट्स काइंड, एडजेक्टिव है। नर्चर, संवारना, डेवलप करना, सपोर्ट करना, वर्ब है ये। डिक्टेट, ये भी वर्ब है, निर्धारित करना, डिसाइड करना। और पॉसिबिलिटीज होता है संभावनाएं, लिमिटेशंस होता है सीमाएं, दोनों ही नाउन है। रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हो। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्रिमिंग इन द सेंटेंस हिज माइंड वॉज ब्रिमिंग विद क्यूरियोसिटी। ये हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा था, जिसमें मैंने कि ग्लास भी बनाया था। हिज माइंड वॉज ब्रिमिंग विद क्यूरियोसिटी, तो क्या हो सकता है ब्रिमिंग का मीनिंग? एम्प्टी, खाली, ओवरफ्लोइंग, भरा हुआ, पूरी तरीके से छलकता हुआ, कंफ्यूज्ड या डल। सो इसका आंसर है ओवरफ्लोइंग, छलकता हुआ, ब्रिमिंग। सो ब्रिमिंग मीन्स filled till the top. What does the main set him apart mean in the sentence? His ability to think beyond textbooks set him apart. अब इस फ्रेज का क्या मतलब होता है? set him apart, उसे अलग ही बनाया। made him similar to others, दूसरों के जैसा बनाया। made him stand out, अलग बनाया। made him weak, कमजोर। made him ordinary, साधारण। stand out, कि वो अलग से ही दिखे। made him stand out, so set apart मतलब made him stand out। और इस फ्रेज का मतलब होता है टू मेक समवन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ नोटिसेबल वे, जो कि लोगों के नोटिस में भी आए। सो यहाँ पे आइंस्टाइन का यूनिक वे ऑफ थिंकिंग मेड हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट, जो उनका अलग ही तरीका था सोचने का, विच वॉज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड चुनना है फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग, क्रांतिकारी। ये सेंटेंस है, ही डेवलप्ड ग्राउंड ब्रेकिंग थियोरीज। सो ग्राउंड ब्रेकिंग का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? ऑर्डिनरी, साधारण। रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। सिंपल, साधारण। ट्रेडिशनल, पारंपरिक। इसका है रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। और ग्राउंड ब्रेकिंग होता है समथिंग वेरी न्यू, नया, इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग अ बिग चेंज, जो कि एक नया और पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। अब हमको बताना है इस क्वेश्चन में, व्हाट डज द वर्ड डिसमिस्ड, नकार देना, खारिज कर देना, मीन इन द सेंटेंस? हिज टीचर्स डिसमिस्ड हिम एज समवन हु वुड नेवर अचीव मच, कि ये ज्यादा अचीव नहीं कर पाएगा। तो डिसमिस्ड का क्या मीनिंग हुआ? इग्नोर्ड एज अनइम्पॉर्टेंट, इग्नोर कर दिया कि ये तो कुछ इम्पोर्टेंट, आवश्यक है ही नहीं। अप्रिशिएट किया, उसकी प्रशंसा करी। गेव अ रिवॉर्ड, इनाम दिया। एक्सेप्टेड विद प्रेज, उसको स्वीकारा उसकी प्रेज करके। सो इसका आंसर है इग्नोर्ड एज अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन समझकर इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। सो डिसमिस्ड मीन्स टू रिजेक्ट समथिंग और समवन एज अनइम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।